दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, आपकी एब्सेंस में क्या कुछ हुआ। इस पूरे वीक में महत्वपूर्ण घटनाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में शुमार की जा सकती है वो घटना आपके सामने है। घटना क्या है? समझिए कि भारत ने अब तक की सबसे तेज गति से अगर किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट किया है तो वो ये है। अब ये क्या होता है ट्रेड एग्रीमेंट? आसान भाषा में समझाएं, लेकिन उससे पहले मैं न्यूज़ बता देता हूं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक इतना जबरदस्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है जिसके चलते भारत जब ऑस्ट्रेलिया सामान भेजेगा तो 95% इंडियन गुड्स पर, इंडियन गुड्स बोले तो भारतीय सामान जो ऑस्ट्रेलिया जाया करता है उसमें 95% सामान पर किसी भी प्रकार का, और भी 96% सामान पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया से जो इंडिया सामान आएगा उस ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आने वाले 85% सामान पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे समझिए, आसान रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर मैं राजस्थान से हरियाणा सामान भेज रहा हूं तो चूंकि पूरे देश के अंदर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जीएसटी चलता है, इसलिए हमें किसी भी स्टेट का अलग से कोई टैक्स इनडायरेक्ट रूप से पे नहीं करना पड़ रहा। सारे देश में वो वस्तु एक जैसी कीमत पर मिल रही है। किसको छोड़ करके? लिकर और पेट्रोल डीजल को छोड़ करके अक्सर सामान्य जो चीजें जो मतलब जीएसटी के अंदर कवर हो गई वो संपूर्ण देश में एक ही प्रकार के साथ बिक रही हैं। समझिए कि जैसे सामान राजस्थान में मिलता है अब वो मेलबर्न में भी उतने ही दाम पर उपलब्ध होने लगेगा। उल्टा समझिए, जो सामान मेलबर्न में जिस कीमत पर मिलता है वो अब दिल्ली में भी उसी कीमत पर मिलने लगेगा। अब आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ साहब? मतलब ये कैसे हुआ साहब? क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया एकदम मतलब ऐसा हो गया है क्या? एक स्टेट और दूसरा स्टेट सेम ही हो गया है क्या? मतलब हरियाणा पंजाब या हरियाणा राजस्थान या उत्तर प्रदेश बिहार इतनी करीबी आ गई है क्या? हमने कहा समझ लो कुछ ऐसा ही हुआ है। बस फर्क इतना है कि हम लोग हिंद महासागर का एक बहुत लंबा समुद्र तय करके जाएंगे, जिस कारण से आने जाने में जो खर्चा लगा सो अलग है। यानी कि एक तरह से समझिए कि राजस्थान से मुझे उत्तर प्रदेश में सामान भिजवाना हो तो रोड या रेल की कनेक्टिविटी है, हवाई जहाज की कनेक्टिविटी है, मैं सामान पहुंचाऊंगा कम समय में और कम दूरी में सामान पहुंच जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वही सामान पहुंचाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाज कई दिनों तक पानी में चलेगा तब जाके सामान पहुंचेगा। वो खर्चा रास्ते वाला है ना, बस वो हटा लो। बाकी हम लोग टैक्सेशन के नाम पर कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। ऐसा एग्रीमेंट हमने कर लिया है। इस एग्रीमेंट की जो भी बातें मैं बोलता जा रहा हूं ना, इनको आप पॉइंट करके लिखते चले जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि जब सर बोलेंगे कि लिखो तब लिखा। अब मैंने जो बात बोली ना 96%, 85%, ये लिख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जो मैं आपको देता जा रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा अब आप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और जो बात यहां पर निकल करके आई है वो ये है कि भारत ने इतनी तेज गति से अभी तक किसी भी डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश के साथ में एग्रीमेंट नहीं किया है। आप पूछेंगे आपको कैसे पता? हाल ही में हमने यूएई के साथ भी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जिसे हमने फास्टेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट कहा था। हमने कहा बिल्कुल सही। यूएई के साथ तो चलो फिर भी हम 2014, 2016 में नेगोशिएशन कर रहे थे कि चलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। यहां तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एग्रीमेंट की बात ही 2020 में शुरू हुई है। यानी 2020 में हम लोग टेबल पर बैठकर बातचीत करना शुरू किए हैं और अभी मार्च 2022 निकला ही है कि हमने एग्रीमेंट कर डाला है। यानी कि मात्र 2 साल के भीतर भीतर एग्रीमेंट टेबल पर आ गया। आप पूछेंगे सर ये एग्रीमेंट आ गया, इसका अर्थ सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में क्या निकालें? मैंने कहा ये समझो कि हम ऑस्ट्रेलिया को अपना ही हिस्सा मानते हैं या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को अपना ही हिस्सा मानता है। बोले इसको क्या बोलते हैं? हमने कहा इसी को तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी जब देश अपने आप को बिना बॉर्डर के एक जैसा फील करें तो उसे बॉर्डर यानी नेशंस विदाउट बॉर्डर के रूप में समझ सकते हैं। और नेशंस विदाउट बॉर्डर असल मायने में ग्लोबलाइजेशन ही तो है, वैश्वीकरण असल में यही तो है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है कि आपको यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हो। सर एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया का सामान इंडिया में आने लगा
और हम उस पर टैक्स नहीं लगा रहे, तो सर ऐसा नहीं होगा क्या कि ऑस्ट्रेलिया का सामान भर भर के इंडिया में आ जाएगा? हैं, जैसे मान लो सर गलती से हमने चाइना से सामान लिया और उस पर टैक्स हटा दिया तो सब तरफ चाइनीज ही चाइनीज सामान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो। और उल्टा सोचो कि सर अगर ऑस्ट्रेलियंस ने इंडिया के सामान पर से बैरियर हटा दिया तो ऐसा नहीं होगा क्या ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में पूरा ही पूरा इंडिया का सामान हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो फिर सर ये तो भारत के रह रहे जो निर्माता हैं या फिर भारत सरकार की जो पहल है मेक इन इंडिया, भारत में निर्माण करो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, हैं, भारत को अपने पास प्रोडक्शन यूनिट लगाओ, सर ये तो उसके खिलाफ हो गया। सवाल तो एकदम सही है सर, ये तो उस चीज के खिलाफ हो गया जिसमें हम ये चाहते हैं कि भारत ऐसी स्थिति में पनपे कि हम किसी, सर ये तो एक बात बताएं सर, लग तो रहा है कि मामला ये बिल्कुल बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? बोले सर इसमें तो फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे लास्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय मुगलों ने कह दिया था कि कोई बात नहीं आप व्यापार करिए, हैं सर, और अगर ऐसे ही व्यापार करने की इजाजत भारत सरकार ने दे दी है तो मामला गड़बड़ा गया सर, ये तो बिगड़ गया, ये तो बिल्कुल मुगलों वाला हाल हो गया सर। बात तो सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता क्या है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे तो व्यापार हमारे पास यूनिडायरेक्शनल प्रकार का था, यानी उनको यहां से सामान कच्चा ले जाना था और पक्का बना के भी हमारे यहां ही बेचना था। अभी ऐसा है कि हम अपना जो सामान ज्यादा पैदा होता है वो ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, उनके यहां जो चीज ज्यादा पैदा होती है वो इंडिया बेचेंगे। सर फिर एक बात बताओ, ये चीज इतनी ही अच्छी है तो हम और देशों के साथ काहे नहीं कर लेते? अरे भैया कर सकते हैं, हम पाइपलाइन में हैं इस समय, हम यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा के साथ, इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत कर रहे हैं। फिर आपके दिमाग में ये जो मैं बात बोलता जा रहा हूं ना, इनको लिखते चले जाना, ये मैं मतलब ऐसे ही नहीं है कि बस मैं बातें सुनाने के लिए बता रहा हूं, ये पॉइंट लिखने का था कि यूके, इजराइल, कनाडा, इनके साथ हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। एक तथ्य और लिखिए, मैं आपको बताता हूं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बात बताएं तो भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया हमारा 17वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यह पॉइंट लिखिए, महत्वपूर्ण है कि भारत के रेफरेंस में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा व्यापार है वो 17वें बड़े मतलब व्यापारिक केंद्र के रूप में है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जो भारत है वो उसका 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। मतलब समझो, हम लोग जिनके साथ व्यापार करते हैं उन व्यापार करने वालों में 17वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, और ऑस्ट्रेलिया जिन देशों के साथ व्यापार करता है उनमें 9वें नंबर पर भारत आता है। मतलब हमारा व्यापार बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है। फिर आप एक सवाल पूछेंगे, सर एक बात रह गई दिमाग में, बताओ साहब कि सर भारत का ऑस्ट्रेलिया से व्यापार कितने रुपए का होता है या कितने बिलियन डॉलर का होता है, तब तो जाकर के इस बात का मतलब निकले, अदरवाइज तो क्या ही मतलब है। और सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी वजह से अल्टीमेटली एक बेसिक सवाल रह जाता है कि भारत के लोग ऑस्ट्रेलिया को बेचते क्या हैं और हम ऑस्ट्रेलिया से खरीदते क्या हैं, और सबसे यथार्थ प्रश्न, क्या इससे रोजगार मिलेगा? ये तो बड़ा सवाल है। चलिए तो हम इसके बारे में बात बताते हैं। तो अब सवाल बना कि सर भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार कुल कितने रुपए का है। अब ये तथ्य जो है ना, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए 2021 में, और ये जो पॉइंट है ये इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली व्यापार से फायदा किसको होगा, क्योंकि आपको अंत में एक एनालिसिस भी यहां पर मेंशन करना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार में 2021 का डेटा मैं आपसे शेयर करता हूं। हालांकि अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटा मुझे निकल के दिखाई दिया, लेकिन एक जो परफेक्ट डेटा की तरफ जाता गया वो था 21 से लेके 25 बिलियन डॉलर के बीच हमारा व्यापार था। लिख लीजिए इस पॉइंट को, भारत और ऑस्ट्रेलिया का व्यापार 25 बिलियन डॉलर का था। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि हमने ऑस्ट्रेलिया से जितने रुपए का सामान परचेज किया और हमने ऑस्ट्रेलिया को जितने रुपए का सामान बेचा, इन दोनों की कुल वैल्यू 25 बिलियन डॉलर थी। समझ में आ गया? एक जगह डेटा मुझे 21 बिलियन डॉलर का भी मिला, लेकिन वो दो चार मतलब ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिलहाल के लिए हम फैक्ट को समझने की बात करते हैं। सर एक बात बताओ, कुल व्यापार के अंदर क्या केवल खरीदने को या केवल बेचने को शामिल नहीं करते क्या?
दोनों को शामिल करते हैं क्या? राइट, हम दोनों को शामिल करते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब आप खरीदना और बेचना दोनों को क्लब कर देते हैं तब कुल वैल्यू निकल करके आती है, कुल ट्रेडेड वैल्यू निकल करके आती है। आ गई इतनी बात समझ में? अच्छा, फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर हमने कितने रुपए का तो सामान मंगाया और कितने रुपए का सामान बेचा? बहुत बढ़िया साथियों, एक डेटा मिला जिसमें पता चला कि भारत ने 15 बिलियन डॉलर का तो सामान मंगाया। ये फिर से लिखो, महत्वपूर्ण तथ्य है। 15 बिलियन डॉलर का तो सामान हमने मंगाया और 7 बिलियन डॉलर का सामान बेचा। अब यहां से दिमाग चमकना चाहिए। 15 बिलियन डॉलर का मंगाया और 7 बिलियन डॉलर का सामान बेचा। इसका मतलब यह है कि हमने मंगाया ज्यादा का और बेचा कम का। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों कि भारत को ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया से व्यापार में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? समझ गए? दोबारा सुनिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार में कुल हमें नुकसान होता है, यानी हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। तो फिर सर हमने इतना लपक करके इनके साथ में दोस्ती क्यों कर ली? जब हमको पता है कि हमारे डॉलर्स उनके पास जाते हैं तो हमने मित्रता क्यों करी? हमें तो करना ही नहीं चाहिए था। फिर से एक बड़ा सवाल बन गया। तो अब इसका आंसर जान लो। देखो बेटा, अब हमको यह जानना चाहिए कि ओवरऑल भारत ऑस्ट्रेलिया से मंगाता क्या है, क्योंकि जब तक हमें यह नहीं पता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते क्या हैं तब तक हमें उसकी वैल्यू भी नहीं पता चलेगी। हमारे लिए तो वो दुश्मन ही लगेगा कि ये लो, हमारा तो रहा सहा पैसा भी चला गया। तो पॉइंट नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए, भारत मंगाता है ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला। है कोयला? हम कोयला क्यों मंगाते हैं जनाब? हमारे पास कोयला नहीं होता क्या? हमने तो खूब पढ़ा है, हमने तो कोयले के चारों प्रकार भी पढ़े हैं। मेरे प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बता देंगे कि कितना कोयला हम लोग मंगाते हैं। जल्दी से कितने प्रकार का कोयला हमारे भारत में होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कोयले के चारों टाइप बताइए। तो सर आप एक बात बताइए, फिर जब कोयला हमारे पास होता ही है, हमने कहा 4 टाइप आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए। तब तक बड़ा सवाल ये कि हम कोयला क्यों मंगाते हैं। एनीवे, आप मुझे इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन तब तक मैं आपको और चीजें बताता हूं कि हम ऑस्ट्रेलिया से और क्या मंगाते हैं। देखो बेटा, ऑस्ट्रेलिया होने को तो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन उस डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो कैटल रियरिंग है ना, पशुपालन, वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। पशुपालन वैल्यू रखता है। और मैं आपको बताऊं, आपको बड़ी मात्रा में वहां पर शीप यानी भेड़ पाई जाती है। 4 प्रकार का होता है, पता है, आगे बताओ। हाँ, एक बात भाई, एक मिनट, ये एक तो क्या है, हमारा लैपटॉप थोड़ा हैंग होके चल रहा है। बहुत बढ़िया, 4 टाइप हमने पूछा है। एक ने लिखा है लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और सेडिमेंट्री। ये कौन भाई? इनका पूर्ण सम्मान होना चाहिए। कोई आरकेवी शॉर्ट्स करके हैं, उन्होंने 4 प्रकार के बताए हैं हमें कोयले के प्रकार। उनमें से एक का नाम है लेंथेनाइड, एक का नाम है एक्टिनाइड। प्रभु कहाँ विराजमान हैं आप? अपने ज्ञान को बचा के रखिए, पता चला कि कोई और लपक लिया इस ज्ञान को। एनीवे, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, होने को डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वो आज भी मवेशियों के ऊपर यानी कि कैटल रियरिंग पर जबरदस्त काम करता है। और वहां पर जो शीप है ना, यानी कि जो भेड़ होती है, उसका मीट और उसका वूलन यानी कि उससे निकलने वाली ऊन, उसका बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। हालांकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से जो सामान निकल करके आएगा, हाँ जी, एक आंसर मिला है रामेश्वर लाल का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है ना? ये 4 प्रकार के हमारे पास कोयले होते हैं। इनमें सबसे उन्नत किस्म का जो कोयला होता है उसका नाम एंथ्रासाइट होता है। ठीक है ना? उस एंथ्रासाइट नाम के जो कोयला है उसकी किस्म भारत में बड़ी कम मात्रा में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत में एंथ्रासाइट प्रमुख रूप से कहां पाया जाता है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं और आपको आगे की बात बताता हूं। ठीक है? अच्छा, तो फिर क्या है प्यारे बच्चों कि हम वहां से शीप का मांस और वूलन, ये 2 चीजें और मंगाते हैं। बादाम उत्पादन में भी उसका बड़ा योगदान है। तो देखिए, असल में जो भी हमारे साथ व्यापार हो रहा है, किसका व्यापार हो रहा है? असल में जो भी हमारे साथ व्यापार हो रहा है इसका ऑस्ट्रेलिया वालों का, तो उसमें हमारी जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो केवल एक ही है, और वो क्या है?
कोयला। अगर हमें कोयला मिल जाए कहीं से तो हम ऑस्ट्रेलिया पर डिपेंडेंसी ऑटोमेटिक कम कर देंगे। फिर आप पूछेंगे सर भारत में कोयला काम में कहां आता है? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है ना बेटा। एंथ्रासाइट भारत के जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत से प्यारे प्यारे बच्चों ने, बहुत अच्छी बात होती है। तो ऑस्ट्रेलिया से हम क्या परचेज कर रहे हैं? शीप का मीट, वूल और कोयला। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया को क्या बेचता है भाई? भारत से भी तो कुछ जाता होगा ना। भारत में बहुत सारी इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे मशीनों के कलपुर्जे हुए, बोल्ट हुए, बुलेट हुए, पाने हुए, ये सारे सामान। जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि जो अपने यहां पर रत्न और आभूषण जैसे बोलते हैं ना, वो। कपड़े यानी कि टेक्सटाइल, और अप्रैल्स यानी कि जो हमने मतलब एक तरह से कपड़ों की श्रेणी में ही रख लीजिए, और लेदर, ये हम अपने यहां से ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास से जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं उनमें किसी भी चीज का बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। यानी एक बार में ये सोचे कि भाई ट्रक भर के कोयला आ रहा है, ऐसे ट्रक भर के जैम्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है ना। फिर आखिरी पॉइंट पर चलते हैं कि सर हम ऑस्ट्रेलिया से एंथ्रासाइट क्यों परचेज करते हैं? अब इसका आंसर भी जान लो बेटा। असल में एक और बड़ी चीज है भारत के साथ, और वो क्या है कि भारत में आयरन ओर तो मिलता है, यानी कि जो हमारे पास लोहा है ना, उस लोहे को खान में से यानी माइंस में से निकालने का तरीका है हमारे पास। हम आयरन ओर यानी कि खान से निकलने वाला जो अयस्क है उसको तो निकाल लेते हैं बेटा, लेकिन उसे हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। किसमें? स्टील में। आप पूछेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, भारत स्टील उत्पादन करता है, हमने तो खूब देखा है। आप चले जाइए इधर बोकारो फोकारो, या तो खूब सारी फैक्ट्री लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल इस्पात का यानी स्टील का इंपोर्ट करते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिए। देखो बेटा क्या है कि जो अपना छोटा नागपुर पठार है ना भारत में, यहां पर कोयले की बड़ी बड़ी खानें लगी हुई हैं। साथ में इसी के आसपास के एरिया में आयरन भी बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि भारत ने स्टील उत्पादन के लिए एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन पूर्वोदया। क्या नाम है? मिशन पूर्वोदया, जिसका केंद्र बनाया गया है उड़ीसा को। क्या है? उड़ीसा के अंदर जो पारादीप नामक करके जो पोर्ट है, हम वहां से क्या करते हैं, आयरन ओर को स्लरी के फॉर्म में, स्लरी बोले तो आयरन ओर जो है वो लिक्विड मतलब पानी की तरह घोलमोल करके कीचड़ की तरह से पाइप से पारादीप तक भिजवाते हैं। पारादीप में खड़े हुए जो समुद्री जहाज हैं उनके अंदर टैंकरों में भर करके हम आयरन ओर को जापान भेजते हैं। जापान आयरन ओर पहुंचता है। जापान के यहां पर कोई माइंस नहीं है, यानी कि उसका वो तो केवल वॉल्केनो पर बैठा हुआ देश है ना भाई, जो आइलैंड बने हुए हैं उन पर बैठा हुआ देश है। वो क्या करता है कि हमारे आयरन ओर को अपने पास मंगवाता है, फिर कोयले के साथ में उसको तपाता है, छाप साफ करके आयरन ओर में से स्टील को निकालता है। यानी इसमें से लोहा अलग निकाला, उसका कोयले के साथ मिश्रण किया, मैंगनीज उसमें डाला, उसे स्टील में कन्वर्ट किया, और बना बनाया स्टील जापान भारत को भेजता है। तो ओवरऑल हम स्टील का इंपोर्ट करने लगते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? असल में जो कोयला हमें चाहिए उस आयरन को जलाने के लिए, देखिए आप सोचिए, आपके पास कोई लोहे की वस्तु पड़ी है, उसको जलाने के लिए हमें इतना तेज कोयला चाहिए जिसकी वजह से कोयला टपकने लगे पानी की तरह, वो माफी चाहेंगे, लोहा जो है वो टपकने लगे, पानी की तरह हो जाए। इसके लिए कोयले में हीट कैपेसिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। हमारे पास जो कोयला है उसकी हीट कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा रहे हैं। फिर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला आया वो कोयला इंडिया में आएगा। उस कोयले से आप जब स्टील को यानी कि लोहे का आयरन ओर को गर्म करेंगे, आयरन ओर गर्म करके वो पिघलने जैसी स्थिति में आसानी से पहुंच जाएगा और उसका शुद्धिकरण आसान हो जाएगा और स्टील का निर्माण आसान होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं मैं आपको। हम कोयला मंगा ऑस्ट्रेलिया से रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो कोयले की सबसे बड़ी खान है, यानी जो सबसे बड़ी माइंस है जहां से कोयला निकल के चलेगा इंडिया, वो अडानी के पास है। यानी कि जो गौतम अडानी भारत में अडानी कंपनी के मालिक हैं, उनके पास है। तो एक प्रकार से वहां से भी भारत ही पैसा कमाएगा और इधर से भी भारत ही व्यापार करेगा। उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कहानी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, और अगर ये बात आपको समझ में आई हो
ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो के अंदर चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। ये मतलब ये शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो बातें हैं, जो भी बातें मैंने आपको बोली हैं वो सारी यहाँ पर पीपीटी के फॉर्म में उपलब्ध हैं। बड़ी यहाँ से हमने यहाँ पर कंटेंट आपको लिख करके दिया है, हर तरह से स्लाइड्स वगैरह बना के दिए हैं। आप इन स्लाइड्स को पढ़ लेना। हर चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है, भारत क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया तरीके से सारी स्लाइड्स अच्छी अच्छी स्लाइड्स के रूप में उपलब्ध करवा दी हैं। आप इनका उपयोग कर लीजिएगा। ये स्लाइड्स क्लास पूरी होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपको मिल जाएगा। क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप सर आप लाइव पढ़ा रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा है, हम तो कब से वेट कर रहे थे। यार ये वेट नहीं होता है, वेट तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वेट कर रहे थे, है ना। आप अच्छे से तो है ना सर। डोनाल्ड ट्रंप यार मतलब एकदम बढ़िया है, हम तुम यार केयर कर रहे हो हमारी, यार बताओ यार, मजा है। राम मीणा लिख रहे हैं सर कोयले का वैकल्पिक हाइड्रोजन हो सकता है क्या। हो सकता है भाई साहब, लेकिन पैदा करने के लिए हाइड्रोजन आपको फिर से कार्बोहाइड्रेट की ही आवश्यकता पड़ेगी, हाइड्रोकार्बन की ही आवश्यकता पड़ेगी। सीपू गुजर लिख रहे हैं सर क्लास डेली होगी ना। बेटा आज वीकेंड है इसलिए हम अभी ले रहे हैं, 4 दिन बाद से मोस्ट प्रोबेबली 14 तारीख के बाद से फिर रेगुलर क्लास हो जाएगी आपकी, है ना। चिंता मत करिए, फिर सारी चीज़ें रेगुलर जाएंगी। आपने बहुत मेहनत से हमारे साथ ये समय निकाला है, ठीक है। मोहित कुमार लिख रहे हैं रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, मतलब एकदम रसिक हो रखे हो दादा, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। Why countries trade in dollar? Why they not use their own country's currency in trade? विशाल सिन्हा, बहुत बढ़िया सवाल। बेटा डॉलर को एक वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जिस देश की करेंसी डॉलर है उस देश की ओवरऑल जो वर्ल्ड में वैल्यू है या असेट वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है। यह माना जाता है कि यदि डॉलर डूब गया तो दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कारण डॉलर जिस देश की करेंसी है उसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा धन है, वो दुनिया की महाशक्ति है, तो उसी के सिग्नेचर को सबसे ज्यादा चला जाता है। जैसे आप ऐसे समझो, आपके घर में सारे सदस्य होते हैं ना, आप भी एक घर के मेंबर हैं, पापा दादा सब, लेकिन आप जब कहीं कोई सामान दुकान पर खरीदने जाते हैं और उधार पैसा लेके आते हैं, उधार में सामान खरीद के लाते हैं, तो आप किसका नाम लिखवाते हैं? बस इतनी सी बात से याद कर लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, वहां जाकर के आपने अपने दुकानदार से कहा कि भैया हमको ना 5 किलो आलू दे दो। आपने कहा पैसे भैया, दुकानदार ने पैसे मांगे, आपने कहा भाई पैसे तो लाना भूल गए हम, कारण ये है कि पापा ने कहा था कि अपना मेरा नाम लिखवा देना। आपके पिताजी का नाम लिखवा देना, वो तो पहचानता था दुकानदार, आपने कहा हमारा नाम लिख लो, तो दुकानदार आपसे पूछेगा भैया सुनिए, आप अगर पैसे ना भी दिए तो हम पकड़ेंगे किसको, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी आप उस घर के सदस्य हैं, इंडिविजुअली आपने अपनी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की है। जिसकी वैल्यू होगी उसी के आधार पर ना ट्रेड होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सोचिए कि आप घर में सबसे बड़े उस व्यक्ति का नाम लिखवाते हैं। आप ऐसे नहीं लिखते मेरे छोटे भाई का नाम लिख ले यार, पैसे दे देगा, ऐसे थोड़ी दे देगा। जिसके पास है उसका नाम लिखवाएंगे। तो डॉलर वो करेंसी है जो सब जगह एक्सेप्ट की जाती है ना। रामजी पांडे सर आपसे अयोध्या में मिलकर बहुत अच्छा लगा था, फिर से आए। बिल्कुल अयोध्या जल्दी ही आएंगे हम, इसको मतलब लेकर के चल रहे हैं। उस क्विज के अंदर आया हूं, आप उस क्विज में कल पार्टिसिपेट जरूर करें। दोपहर 2 बजे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यूपीएससी के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर उपस्थित हमारे कोर्सेज को लेने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। इसकी वजह से आप लोग कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, बढ़िया से 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रीलिम्स की और सीसीएट की टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस जिसमें 1-to-1 मेंटरशिप आपको अनअकैडमी द्वारा ऑफर की जाती है, आप उसे भी ले सकते हैं। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर जीएस का सब्सक्रिप्शन 46,000 में और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 67,000 में उपलब्ध है, आप इसे यूज करें। मेरा रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। इजी ईएमआई ऑप्शंस आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से आप लोन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आपको ये कोर्सेज प्राप्त हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।